वो साल 1986 झारखंड अलग राज्य की मांग जोर पकड़ रही थी। इसी दौरान ऑल इंडिया झारखंड यूनियन यानी आजसू का गठन हुआ। ये शुरुआत में एक छात्र संगठन था जिसका उद्देश्य था झारखंडी छात्रों को एक मंच देना, अलग राज्य की मांग को तेज करना, आदिवासी और मूलवासी अधिकारों की रक्षा करना। आंदोलन के दौरान आजसू ने बड़े प्रदर्शन किए, हड़तालें की और झारखंडी अस्मिता को आवाज़ दी। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में आजसू का योगदान झारखंड मुक्ति मोर्चा के बराबर माना जाता है। जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड के राजनीति के प्रसंगों से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम भाग्य विधाता। आज हम बात करेंगे ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी की। कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते को पूरे ब्राह्मणत्व के साथ यज्ञोपवीत की तरह धारण किया जाए तो जातक की जन्मपत्री में शत्रुता योग प्रबल हो जाता है। कई दौर था कि जब आजसू पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विकल्प के रूप में पहचान मिल रही थी। फिर धीरे धीरे ये पार्टी कुर्मी समुदाय की पैतृक संपत्ति जैसी प्रतीत होने लगी। लेकिन अब का दौर ऐसा है जब पार्टी का जनाधार गर्त में जा रहा है। चुनावों में लगातार हार, वोटरों की नाराजगी की शिकार आजसू पार्टी आखिर क्यों ऐसी हो गई है? सबसे पहले इसके इतिहास को समझते हैं। झारखंड में राजनीति की विडंबना रही है कि यहाँ वर्षों तक खंडित जनादेश की बैसाखी पर सरकारें जोड़ तोड़ की बुनियाद पर बनती रही। सत्ता, सियासत और सिस्टम से समझौता करते राजनीतिक दलों के पास गठजोड़ के ऑप्शन तो हमेशा रहे हैं, लेकिन जनता के सामने खड़ा होने की ईमानदार हिमाकत नहीं कर सकी। शायद यही वजह है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जैसी पार्टी इन दिनों वेंटिलेटर पर है। आजसू झारखंड की एक ऐसी नामधारी पार्टी जिसकी बुनियाद स्टूडेंट के उत्थान, शैक्षणिक बूस्टिंग के नाम पर रखी गई थी, लेकिन उद्देश्यों को दरकिनार कर सत्ता के साथ गलबहियां करती रही। आज हम आजसू पार्टी के उद्देश्यों की बात करेंगे, सत्तालोलुपता की बात करेंगे और पार्टी में गिरते और ऊपर उठते कद पर रोशनी डालेंगे। साथ ही हाईटेक पार्टी की धंसती ज़मीन के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं वेंटिलेटर पर आजसू। शुरू करते हैं आजसू के गठन से। आजसू की बुनियाद अलग झारखंड आंदोलन के दौरान असम स्टेट की ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की तर्ज पर 1986 में बनी थी। आजसू गठन का मकसद स्टूडेंट को एकजुट करना था, उनकी आवाज़ बनना था और झारखंड आंदोलन में स्टूडेंट की भागीदारी बढ़ाना था। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट के मांगों के अनुरूप उन्हें हक दिलवाना था। पार्टी के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा ने कभी कहा था कि जो नो झारखंड नो इलेक्शन, लेकिन पार्टी को एक खास नेता द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और फॉर्मूला को बदलकर पहले इलेक्शन उसके बाद झारखंड कर दिया। आजसू के गठन को अभी एक अरसा भी नहीं बीता कि उसने 1990 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के निशान पर चुनाव भी लड़ा। फिर उसके बाद वह पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी बन गई। स्टूडेंट के मुद्दे गौण होने चले गए। झारखंड गठन के 18 साल के आजसू पार्टी सत्ता के साथ गलबहियां करती रही है। सुदेश महतो ने गृह मंत्रालय और उप मुख्यमंत्री के पद को भी संभाला है। सत्ता बीजेपी की हो या फिर यूपीए की, आजसू पार्टी ने हमेशा ही मोल भाव पर सत्ता को बैसाखी दी है। तो क्या जनता का उसमें कोई हक नहीं था? स्टूडेंट जो शिक्षा के लिए पलायन कर जाते हैं, क्या वे झारखंड में ही अच्छी शिक्षा पाने के लिए हकदार नहीं थे? आजसू को यूथ की पार्टी कहा जाता है, स्टूडेंट की पार्टी कहा जाता है। पार्टी सुप्रीमो फुटबॉल से लेकर क्रिकेट की राजनीति के भी शौकीन रहे, लेकिन राज्य का नेतृत्व करने की बजाय सिल्ली को ही दिल्ली समझ बैठे। अब छात्रों का आंदोलन करने वाली पार्टी कुर्मी और आदिवासियों की हितों की बात करने लगी थी, लेकिन पर्दे के पीछे क्रीमी लेयर से संपर्क बढ़ता गया। पार्टी के सुप्रीम और आलंबरदार अब बिजनेस लॉबी से नज़दीकियां बढ़ाने लगे। अब आजसू सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए अवसरवादिता की सोच से ग्रसित हो चुकी थी। 2000 से ही सत्ता में रहने वाली आजसू पार्टी ने हमेशा ही ऐसे विभागों को लेकर बड़ी पार्टियों को सपोर्ट किया जिससे उनकी पहचान बन सके। सवाल ये है कि आजसू लंबे समय तक सत्ता में रही है और सत्ता को लेकर समझौता भी करती रही है, फिर क्यों नहीं गांव का संवाद नीति निर्धारकों के पास पहुंचा? सुदेश अपने ही क्षेत्र में पराये हो गए हैं। कल का नेता कद्दावर नेता को हरा देता है, दूसरी बार चुनाव में खड़े होते हैं तो उसकी पत्नी से हार जाते हैं। इसकी वजह यह थी कि सुदेश ने क्रीमी लेयर के नेता का चोला पहन लिया था। यूथ क्यों दूर हो गए आजसू से? पार्टी ने यूथ को आकर्षित करने के लिए 2012 में मैजिक बस जैसा कार्यक्रम भी करवाया था।
और कहा था गांव कस्बों के युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए जागृत करेंगे और खेल के माध्यम से विकास की इबारत लिखेंगे। मैजिक बस कार्यक्रम डब्बा बंद हो गया। अब चंद्र प्रकाश चौधरी को ही ले लीजिए। आज की तारीख में वो सांसद हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जीत नहीं दिलवा सके। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में सिरमौर थे, उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन पार्टी सुप्रीमो को उनके ही क्षेत्र का एक युवा चुनाव हराकर चुनौती खड़ी कर देता है। चंद्र प्रकाश जी इसलिए आजसू के बैनर तले चुनाव लड़ते रहे क्योंकि उन्हें मंत्रालय चाहिए। हालांकि वे निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन सत्ता के लिए मोल भाव की गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए वे पार्टी की टिकट पर ही चुनाव लड़ते रहे। बीजेपी को यह एहसास हो चुका है कि आजसू पार्टी का जनाधार खिसक रहा है, और इतना याद रखिए, टूटे हुए जमों पर मैखाना नहीं रोया करता। दूसरी बात ये कि आजसू का जनाधार कुर्मी वोटरों का रहा है। ट्राइबल कार्ड खेलने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। विकास मुंडा को तमाड़ से टिकट देकर पार्टी ने कोशिश की थी कि ट्राइबल कार्ड खेलकर आदिवासियों की सहानुभूति बटोर लेगी, लेकिन विकास मुंडा ही आपकी पार्टी की अंदरूनी बैठकों में मुखर हो गए थे। आज वह जेएमएम के साथ हैं। वहीं आजसू पार्टी ने अब तक सेकंड लाइन कभी तैयार नहीं की है। सीपी चौधरी अपने निजी व्यक्तित्व की वजह से चुनाव जीतते रहे। पार्टी सत्ता में रहते हुए मुद्दों को लेकर कोई काम नहीं किया। पार्टी ने स्पेशल स्टेट दर्जा को लेकर आंदोलन भी किया था। झारखंड राज्य में 5वीं अनुसूची का दर्जा दिलाने और यहाँ के 27% कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन 2009 से 2011 तक चलाया था, लेकिन बीजेपी के साथ सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने स्पेशल स्टेट की मांग के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। पार्टी सुप्रीमो हर साल सिल्ली में गूंज कार्यक्रम कराते रहे हैं, इसके बाद भी आप हार जाते हैं। आपने जनवरी 2014 में रन फॉर झारखंड का कार्यक्रम किया, साथ ही राज्य के अधिकार के लिए हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया, लेकिन उसका नतीजा रांची लोकसभा से चुनाव हार। मौजूदा हालात ये कह रहे हैं कि राज्य में कुर्मी के नए नेता जयराम महतो का उदय हो चुका है। पार्टी का भविष्य कैसा हो, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनावों में जिस तरह से कुर्मी बहुल विधानसभा सीटों पर जयराम महतो की पार्टी ने बढ़त हासिल की है, उससे तस्वीर साफ हो गई है कि आजसू पार्टी का जनाधार गिरा है। इस बात को बीजेपी भी समझती है और जानती भी है। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब साल 2006 में मधु कोड़ा सीएम बने, तब आजसू के एक नेता उस सरकार में मंत्री भी थे और बाकी नेता विपक्ष में बैठते थे। बहरहाल वर्तमान स्थिति ये है कि आजसू के खाते में एक विधायक है जिन्होंने मामूली अंतर से जीत हासिल की है। पार्टी को संवारने के लिए अगला कदम क्या होगा, ये सोचने वाली बात होगी। आज की तारीख में आजसू का प्रभाव सीमित है, कुछ सीटों तक इसका असर है, लेकिन व्यापक जनाधार कमज़ोर हो चुका है। फिर भी सुदेश महतो और उनका संगठन नए सिरे से खुद को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रहा है। भविष्य में आजसू का अस्तित्व किस रूप में रहेगा, ये झारखंड की राजनीति में एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ये थी आजसू पार्टी की पूरी कहानी, झारखंड आंदोलन से राजनीति तक का सफ़र और फिर बिखराव की दास्तान। आपके हिसाब से क्या आजसू फिर से अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और राजनीतिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर बनथु लाइव, सबकी बात सबके साथ।